एवरीवन, मार्केट की बात करते हैं। आज मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ सेटअप्स बने बट वो मिस हो गए और मैं उनमें ट्रेड ले नहीं पाया। और फिर मार्केट में मूवमेंट आई इवनिंग में मतलब कि लेट आफ्टरनून में। और मैं मॉर्निंग सेशन ही ट्रेड करता हूँ और एक बार स्टॉक्स में MACD डाउन हो जाए, नेगेटिव हो जाती है, तो उसके बाद मैं ट्रेड लेता नहीं। और MACD मैं जनरली अराउंड 10:30-11 के बीच में किसी भी स्टॉक में डाउन हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, उसके बाद मैं ट्रेड लेता नहीं। बट इवनिंग में, लेट आफ्टरनून में जब ये अपनी मूवमेंट्स आती हैं किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, तो ऐसा लगता है कि वो मूवमेंट मिस हो गई। अगर मैं फुल डे ट्रेड करता तो शायद मैं उस मूवमेंट को कैप्चर कर लेता। बट मैं अपने जो रूल्स बनाए हैं मैं उन पर स्टिक करता हूँ, ट्रेड मिले या ना मिले। और आज मार्केट में लेट आफ्टरनून में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, इंडेक्स में नहीं आई बट स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आई। वो कैप्चर की जा सकती थी बट मेरे रूल्स में नहीं थी। तो जैसे मैं मॉर्निंग सेशन ट्रेड करता हूँ, मैंने वही किया। कोई ट्रेड मिला नहीं, एक दो ट्रेड अच्छे मिले थे बट वो गलती से मिस हो गए, मैं उनमें ट्रेड ले नहीं पाया। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी आपके रूल्स हैं आप उस पर स्टिक रहें। ट्रेड मिले ना मिले, सेटअप बनता है तो ही ट्रेड लें, नहीं मिलता तो उसे जाने दें। अब जनरली क्या होता है, जब ऐसी मार्केट होती है जिसमें लेट आफ्टरनून में मूवमेंट हो या आपके सेटअप में नहीं है ट्रेड, तो एक फोमो की फीलिंग आती है और जनरली लोग अपना सेटअप चेंज करते हैं या रूल्स थोड़ा बेंड करते हैं। हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल हो, आपको 2-4 दिन ठीक लग जाए, बट लॉन्ग टर्म में वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, लॉसेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, फुल ट्राई ये करता हूँ कि जो रूल्स मैंने बनाए हैं मैं उन पर ही स्टिक करूँ। तो देखते हैं, बाकी चार्ट्स में समझते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। तो आज देखते हैं मार्केट ने मुझे मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी दी। तो सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में कल का हाई और कल का लो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता था। और प्राइस कल के हाई और लो के बीच में इनसाइड डे बनाता हुआ मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक्चुअली अगर हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस लगाकर और इसको हटाते हैं VWAP को, तो यहाँ पर इस कैंडल पे मुझे लगा था कि एक ट्रेड मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बनता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ले रहा था 200 EMA के पास अराउंड 935। लेकिन निफ्टी पर 935 पर ये कैंडल 200 के सपोर्ट के आसपास थी। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ से ट्रेड अगर मैं लेता हूँ तो प्राइस इस ग्रीन कैंडल के लो से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट जोन थी। बट प्राइस ने सपोर्ट लिया नहीं और नीचे प्रीवियस डे लो के पास आया, तो यहाँ पर ट्रेड बना नहीं, मैंने लिया नहीं, मेरे अकॉर्डिंग बना नहीं। अभी इसमें देखते हैं हम। एक्चुअली मैं निफ्टी ये जो फ्यूचर चार्ट है इसको देखता हूँ और इसी को ट्रेड करता हूँ। अभी इसमें देखते हैं हम, यहाँ पर जब प्राइस यहाँ से नीचे आया प्रीवियस डे सपोर्ट के पास, लो के पास, वहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया और वापस यहाँ से एक रिवर्सल देकर VWAP को होल्ड करने का ट्राई किया। जब ये होल्ड कर रहा था तब मुझे लगा शायद यहाँ से रिवर्सल आएगा जो डेज हाई को टेस्ट करेगा। तो मैंने मूविंग एवरेजेस लगाई यहाँ पर और इस VWAP को थोड़ा हटाया। उसके बाद मुझे लगा यहाँ पर 200 डे के ऊपर जाके प्राइस होल्ड करेगा, तो उसके बाद एक सेटअप बनेगा डेज हाई को टेस्ट करने वाला। बट प्राइस पूरे दिन यही ओवर करता रहा और फिर 11 साढ़े 11 के बाद मॉर्निंग सेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं जनरली ट्रेड लेता नहीं, तो ट्रेड मैंने लिया नहीं यहाँ पर कोई। और आज यहाँ पर निफ्टी में कोई ट्रेड बना नहीं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल देखेंगे इसमें निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है अकॉर्डिंग टू माय सेटअप। अभी देखते हैं स्टॉक्स में क्या सेटअप बना। आज स्टॉक्स में सेटअप बहुत अच्छा बना था बट मेरे से मिस हो गया। यहाँ पर टाटा कंज्यूमर में हम देखेंगे एक इसका, अगर हम सबसे पहले इसमें एक हम डेली चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस हो सकता था। ये एक यहाँ पर एक मुझे दिख रहा था एक रेजिस्टेंस है जो प्राइस रेजिस्टेंस हो सकता था। अभी इसको 5 मिनट में देखें, 5 मिनट चार्ट में। तो जब यहाँ पर एक ये वाली कैंडल 955 देन 10 और ये जो यहाँ जोन बना एक प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसका लो जो था एक्चुअली जब प्राइस एज़ पर माय एक्सपीरियंस अगर प्राइस 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही घूमता है तो फिर वो जो हाई होता है, अगर 5 मिनट की कैंडल के अंदर एक कैंडल से ज़्यादा कैंडल्स बन जाती हैं तो उसका हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है और जो लो होता है वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। अगर बिना सपोर्ट के पास आए प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने
इसमें यहाँ पर मैं वॉच कर रहा था इसको कि प्राइस थोड़ा नीचे आया है, 1158 के पास आए। ये वाली कैंडल 1158.80 आई, ये 1159.10 आई, तो मुझे लगा थोड़ा और नीचे आ जाए, यहाँ पर सपोर्ट बन जाए। और ये वाली ग्रीन कैंडल अगर 1158 के पास आती तो पक्का मैं इसमें ट्रेड लेता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस दूर था, MACD भी पॉजिटिव थी। बट यहाँ पर मैंने लिया नहीं, मुझे थोड़ा लगा शायद यहाँ से ये रिवर्स कर जाए, तो मैंने वेट किया, बट ये फिर हायर हाई बनाता हुआ प्राइस ऊपर गया। एक्चुअली जब अपना मैं टारगेट रखता हूँ तो 2 आवर रखता हूँ, बट इन सम केसेस ये अगर हायर हाई बनाता है तो फिर ये हायर हाई को मैं ट्रेड मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते जाता हूँ। बट यहाँ पर तो ट्रेड लिया नहीं, बट एक ये जनरल बात है कि अगर ऐसा बनता है तो मैं हायर हाई को इसके लो के नीचे लगाते हुए अपना ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को। अभी यहाँ पर तो मिस हुआ। देन अडानी पावर को मैं सुबह से बहुत वॉच कर रहा था, मुझे लगा था इसमें ब्रेकआउट आएगा। एक ये कैंडल जो थी ये बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, अराउंड 10 बजे ये कैंडल बहुत अच्छी थी, एक पिन बार टाइप थी। बट इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा नहीं रेड का। तो होता क्या है, कई बार मैं वेट करता हूँ कि यहाँ पर ये इसका हाई टूटे, उसके बाद ही एंट्री लेते हैं। बट कई बार क्या होता है, ये हाई टूटता नहीं है और ये जो कैंडल होती है हाई के क्लोज आती है और वहाँ से ऊपर चली जाती है। बट उसमें मैं ट्रेड लेता नहीं, क्योंकि आज मेरे जो रूल है वो यही है कि जब कैंडल का हाई टूटेगा ग्रीन का तभी ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसमें टूटा नहीं बट प्राइस चला गया। ऐसे होता क्या कई बार कि इस चक्कर में कि इसका हाई नहीं टूटा और यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपना रूल्स चेंज कर लेते हैं, बट मैं अपने रूल्स पर स्टिक ही रहता हूँ। हाई टूटेगा तभी ट्रेड लेंगे, बाकी उसके बाद प्राइस ऊपर जाए या ना जाए उससे मेरा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर हाई टूटा नहीं रेड कैंडल का, तो फिर मैंने ट्रेड लिया नहीं। उसके बाद देखते हैं अदानी सॉल्यूशंस। एक्चुअली अदानी सॉल्यूशन में बहुत अच्छा एक सेटअप बना था, बट मैं अदानी पावर को वॉच कर रहा था, तब तक ये सेटअप निकल गया, क्योंकि अदानी पावर ही बाकी स्टॉक्स को भी ड्रैग कर रहा था अपने साथ। तो मुझे लगा जब यहाँ पर मूवमेंट होगी तभी यहाँ पर भी होनी चाहिए, और ये अराउंड 10:50 और 11 के आसपास ये MACD नेगेटिव हो गई थी, तो उसके बाद मैंने इसको वॉच करना छोड़ दिया था। और अडानी सॉल्यूशंस में अराउंड 11:5 पर ही ये सेटअप बना था। अगर इसको हम बड़ा करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे इस कैंडल पर, ये जो कैंडल थी अराउंड 10:40 वाली, इसके लो को होल्ड करना शुरू किया था प्राइस ने 1293, देन ये भी 1293, ये भी 1293। इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा था, 1295 के ऊपर गया था। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता था। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बट रेजिस्टेंस के नीचे जब ये प्राइस रुकने लगता है और ऐसे पिन बार टाइप बनाने लगता है तो मैं उसमें ट्रेड ले लेता हूँ। मुझे ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है यहाँ पर। ये MACD थोड़ा नीचे थी, फिर ऊपर आई, यहाँ पर थोड़ा रिस्की एक ट्रेड था बट बनता था, यहाँ पे लेना चाहिए था, बट मेरे अडानी पावर को देखने के उस रीज़न से मैं इसको ले नहीं पाया। और उसके बाद देखते हैं मदरसन सूमी में, यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगी थी यहाँ पर होगी, बट इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन ही था। यहाँ पर दो ये MACD बहुत पॉजिटिव थी और ठीक थे MACD। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये कैंडल बनी थी हमारी अराउंड 10:40 ये वाली। उसके बाद प्राइस इस 5 मिनट के अंदर अंदर घूम रहा था। ये वाली कैंडल ने हाई तोड़ा था, बट ये कैंडल रेड थी, फिर ये ग्रीन बनी, अच्छी बनी नहीं। तो मैं वेट कर रहा था इस कैंडल का जो लो था 128.56 के आसपास प्राइस आए और कोई अच्छी कैंडल बनाए। ये वाली कैंडल है जो 11 वाली, ये 11 बजे वाली आई, बट इसने इसका हाई नहीं तोड़ा। उसके बाद ये पिन बार टाइप बनी, बट ये रेड थी। तो रेड में इतना इंटरेस्टेड मैं होता नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए। मुझे लगा यहाँ पर ग्रीन बन जाती तो और इसका हाई तोड़ देती या थोड़ी ऊपर तक जाती तो शायद ट्रेड लेते। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैंडल है 11:10 की, इसमें प्राइस थोड़ा रिजेक्ट हुआ यहाँ पर, बट ये फिर अपवर्ड मूवमेंट दे गया। ऐसे ही गेल में भी एक अच्छी प्राइस मूवमेंट थी। गेल में थोड़ा पहले हम एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। अब मैंने ट्रेड लिया क्यों नहीं वो दिखेगा। ये है, ये यहाँ पर गैप था। अब ये प्राइस यहाँ पर जब आया, एक बार इसने ब्रेकआउट का ट्राई किया, प्राइस ने काफ़ी अच्छा था, बट यहाँ पर कोई मुझे इतना इंटरेस्टेड हुआ नहीं मैं प्राइस में, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ मिला नहीं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे आया था 162.88 यानी 162.85 के आसपास लगाते और फिर हाई यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, ये SL बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो मैंने लिया नहीं और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था। फिर ब्रेकआउट हुआ, दोबारा ये कैंडल बनी, यहाँ पे अच्छी कैंडल बनी, बट इसने हाई नहीं तोड़ा इसका दो। उसके बाद प्राइस ने अच्छी मूवमेंट दी और यहीं इसका एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है कहीं। अगर हम देखेंगे डेली चार्ट में तो यहाँ पर है इसका हाई,
इसको मार्क कर लेते हैं ये जोन को। तो उसके हाँ, और उससे पहले ये दो हैं कैंडल्स, जैसे ये वाली हैं, तो ये 29 जनवरी का जो यहाँ पे प्राइस रिडक्शन है फिर इस वाली कैंडल पे है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता था। ये सारे मेरे अपने रूल्स बनाए हुए हैं, प्राइस ट्रेड मिले या ना मिले मैटर नहीं करता। जब तक ग्रीन कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ेगी मैं एंटर करता नहीं, प्राइस जाए ना जाए वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरे रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो आज बहुत मार्केट ने बाद में भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स दी, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में मूवमेंट हुई। एक नेशनल एल्यूमिनियम भी मैं देख रहा था यहाँ पर, ये कैंडल जब बनी ये वाली 431.30 एक तो हाई नहीं टूटा था इसका, बाकी ये नेगेटिव हो गया था यहाँ पर, फिर मैंने छोड़ दिया। इसके बाद मूवमेंट आई बट मैंने ट्रेड लिया नहीं। तो जो रूल्स है मेरे मैं उनसे स्टिक करता हूँ इन एनी कंडीशन, कोशिश करता हूँ मैं कि उन्हीं से स्टिक करूँ, और अभी तक ठीक है, सब पॉजिटिव चल रहा है। तो मैं रूल्स तोड़ता नहीं, ना अपने रूल्स को बेंड करता हूँ कि हो सकता है कल फिर कोई ट्रेड ना मिले और फिर फ्राइडे को भी ट्रेड ना मिले, वो मैटर नहीं करता, बट अपने रूल्स पे स्टिक रहना ज़रूरी है। आज मैं रूल्स तोड़ के एक ट्रेड ले लूँ और प्रॉफिट कर लूँ, वो कोई इतना ठीक नहीं है, क्योंकि मार्केट वो प्रॉफिट वापस ले लेगा। वो एक इल्यूजन होता है कि मैंने रूल तोड़ के एक प्रॉफिट बनाया और मार्केट वो दोबारा मुझे वैसी कंडीशन देगी। कई बार मार्केट टेस्ट करती है आपके रूल्स को, देखते हैं कि आप कितने स्टिक करते हैं रूल्स को, और बिना आपके सेटअप के मूवमेंट आ जाती है मार्केट में, बट ऐसे डेज भी देखने पड़ते हैं। और जब भी मैं इसको निफ्टी को देखता हूँ तो ये दो मूविंग एवरेज मैं डेली चार्ट पे भी लगा के देखता हूँ। अभी 200 यहाँ पर है, तो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 24 ये 28 है आज, तो ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। ये थोड़ी मूवमेंट आती रहती है, इसमें परमानेंट नहीं होता वीवेब की तरह। तो डेली चार्ट पे जब मैं किसी भी स्टॉक में डेली चार्ट देखता हूँ, जैसे गेल में देखा था, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता था 200 EMA एंड 20 EMA। तो आज मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, पर मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला। बाकी देखते हैं कल मार्केट क्या मूवमेंट देता है, और तब तक के लिए थैंक यू।